है? संस्कार का मतलब क्या है? किसी वस्तु के मूल स्वरूप को व्यवस्थित रूप से आचरण में लाना संस्कार है। इस बात को जरा समझना होगा। जैसे किसी के घर में जाओ, अच्छा सोफा है, उस पर बैठ जाओ, क्योंकि सोफा बैठाने के लिए होता है। और अगर सोफा के ऊपर लेटोगे तो यह संस्कार विहीन काम है। समझ गए? इतना, क्योंकि सोफा बैठाने के लिए, यह संस्कार विहीन है। प्लेट में कहीं भी रख लो, हो जाएगा ना काम। पर जब प्लेट में सामने रखोगे तो प्लेट का यह संस्कार है कि वो सामने से पवाती है। उल्टा भी रख देते तो भी कटोरी और फुल्का तो आ ही जाता ना। पर उल्टी प्लेट रखोगे और कटोरी में दाल और भात रखोगे तो असंस्कार है, असत संस्कार है। इसका संस्कार ठीक नहीं भैया। इसलिए जहां बोलना है वहां बोला जाए, जहां नहीं बोलना वहां ना बोला जाए, जहां चिंगाड़ना है वहां चिंगाड़ा जाए, और जहां झुकना है वहां झुका जाए। ये मूलभूत क्रिया का ज्ञान संस्कार है। किसी घर संत जाए, बच्चा प्रणाम करे तो सब कहते हैं बड़ा संस्कारी है, बड़ा संस्कारी। कम से कम बच्चे को इतना सिखा देना माई बाप, और कुछ करना हो न करना हो, इतना तो दिखा दिखा के सिखाई देना कि कोई बिन कहे संत आ जाए और वो दंडवत लेट जाए महाराज, बस। और कुछ सिखानी जरूरत नहीं। छोड़ो गीता रामायण महाभारत, बहुत ऊंची बातें। मैं आपसे निवेदन करूं, इतना वो सीख गया कि उसने बिन कहे कोई महात्मा को देखकर प्रणाम कर दिया, तो समझ लेना कि उसके जीवन में बहुत जल्दी रामायण घटित होने वाली है, घटित होने वाली है। विनम्रता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनाथ। संस्कार, संस्कार है। कथा हो रही हो, आप कथा से दौड़कर फिल्म देखने जाओ, कैसा और कथा में आ जाओ तो कैसा लगेगा? संस्कार की बात, संस्कार, महत्व, वस्तु का प्रयोग, ये सब सिखाता है, सब सिखाता है। पार्क में कोई खेले नहीं, बैठे, असत संस्कार है। पार्क में खेले संस्कारी है, कथा में बैठे संस्कारी है, बिल्कुल संस्कारी है। मंदिर में ध्याए, बेडरूम में सो जाए, संस्कारी है, क्योंकि वो व्यवस्था उसके लिए बनाई गई है। यही संस्कार का सबसे सामान्य अर्थ है। इससे सामान्य और क्या कहूं आपको? अच्छा एक चीज बताऊं आपको, तो कल्चर्ड अनकल्चर्ड, एक जना डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऊपर पैर रख ले, आप कहोगे सच अनसिविलाइज्ड ह्यूमन। सिविलाइज्ड होना, पहले कहते ना पैर हिला मत हिलाओ यार। हालांकि आयुर्वेद की दृष्टि से पैर हिलाना बहुत अच्छी चीज होती है, पता है आपको? पहले बड़े बूढ़े इसलिए हिलाते रहते थे, उससे सर्कुलेशन ठीक रहता है। भारतीय दृष्टि से वो संस्कार था। अब यही तो संस्कार का झंझट है महाराज, यही तो गड़बड़ हो गया। हम कहते हैं धोती पहनने वाला देहाती है। आई एम नॉट रिलीजियस, मैं धोती नहीं पहनता। तो आपको क्या लगता है टाई कोट सूट रिलीजियस ड्रेस नहीं है? ये भी रिलीजियस ड्रेस है। एक विशेष कल्चर में, एक विशेष, मैं कॉन्वेंट का पढ़ा बच्चा हूं, कॉन्वेंट नहीं मतलब कृष्ण स्कूल का पढ़ा बच्चा हूं। जब वहां चर्च में प्रेयर होती है तो आपको 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, ये वहां की रिलीजियस प्रोटोकॉल है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। ये भी एक रिलीजियस ड्रेस है। आपको किसने कह दिया? ये किसने खोपरिया में डाल दिया? आज आप जीन्स पहन के अपने आप को बहुत जोरदार समझते हो। जीन्स भी एक परंपरा से शुरू हुई है। आपको पता है अमेरिका में जीन्स बनी थी, और कहां बनी थी? जहां माइंस थी। तो जब माइन की लेबर वहां जाती थी और कपड़ा फट जाता था, इसलिए मोटा थिक कपड़ा क्रिएट किया गया, जिससे वो माइन में जाके जब काम करें तो फटे नहीं। अब क्या होता था कि जो जितनी देर पहन के काम करता था और घिस घिस के उसकी जीन्स जो फट जाती थी, घिस जाती थी, तो उसका मालिक खुश होता था कि तूने ज्यादा काम किया है, उसको ज्यादा पैसा मिलता था। आज हमने उसको फैशन बना लिया, नई जीन्स को फाड़ के पहनता है महाराज आदमी। ये मैं, आप गूगल कर सकते हो, यू कैन, 1800 की बात है, आप गूगल करके देखिए। मैं, ये मेरा कोई जीन्स से विरोध नहीं है, कभी मैंने भी पहनी है, आप भी पहनिए,
किसी से विरोध नहीं है, पर बोध के साथ काम करना चाहिए। अच्छा संस्कार है। आप जहां वो पहन के जाना है वो पहन कर आइए। कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन तो धोती कुर्ता पहनाइए महाराज, जन्माष्टमी के दिन तो पहनाइए। हाँ? करने आए पूजा, दीक्षा लेते समय तो धोती कुर्ता पहन लीजिए भैया, कुछ तो पता चले। हाँ, नाइट सूट पहन के दूल्हा बन के जाओगे, बैंड वाले से बहू ब्याह न कर ले क्योंकि वो ज्यादा सज रहा होगा, फिर क्या होगा? कुछ तो भावना रखिए।